अली ज़फ़र साहब, अब मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट आ गया है। राना सनाउल्लाह साहब का ख्याल है कि आपके लोग जो हैं वो पाकिस्तान में बांग्लादेश या नेपाल की तर्ज पे तब्दीली लाना चाहते हैं, लेकिन वो मिसाल दे रहे हैं कि वहाँ पे हुकूमत तो तब्दील होगी लेकिन इलेक्शन नहीं हो सका अभी तक। जी देखिए, दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक चीज़ तो ये कहना चाहूँगा कि जो राना साहब ने कही बात इलेक्शन लॉज की, कानून की, मेरा ख़्याल है ये सजेशन अच्छी है। उस पर मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पार्लियामेंट का अपना रोल अदा कर सकती है, और जो कानून है इलेक्शन के, उसको अगर वो तैयार हैं वाकई जेन्युइनली मजबूत करने के लिए, तो बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, करना चाहिए। और उसमें सारी सियासी जमातें पार्लियामेंट में जो हैं वो अपना अपना किरदार अदा कर सकती हैं। वो तो एक नेशनल इंटरेस्ट में बात है, और वहाँ तक तो मेरा ख्याल है बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है रेवोल्यूशन का, रेवोल्यूशन तो अचानक आती है। रेवोल्यूशन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लानी चाहती, ना ला सकती है। वो रेवोल्यूशन लोग लाते हैं। और इस वक्त माहौल पाकिस्तान में बनता जा रहा है, जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह की लोगों को मसाइल हैं, वो रेवोल्यूशन का तो एक माहौल बनता जा रहा है। लेकिन हम चाहेंगे कि ये इस तक नौबत ना पहुँचे। हम चाहेंगे कि आप हुकूमत में हैं, आप कोशिश करें कि जो आइनी हकूक़ हैं सबके, पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, आप उसके हकूक़ दें, आप हमारे लीडर्स के हकूक़ दें, तो उसके बाद रेवोल्यूशन नहीं होगी और एक तब्दीली आएगी। हम एक आइडिया दे चुके हैं, एक आइडिया लोगों के दिमाग में आ गया है। ठीक है। और अब ये आइडिया जो है ये एक रेवोल्यूशन की शक्ल में भी तब्दील हो सकता है, और ये एक तब्दीली की शक्ल में भी ये इनकी गलतफहमी है। अच्छा, ये गलत आइडिया आ गया है। अच्छा, अब राना साहब, एक उनकी गलतफहमी आपने करार दे दी, लेकिन अब आपके एक इत्तेहादी हैं, आप माने या ना माने, सदर का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, 2 सूबों के गवर्नर्स का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। तो पीपल्स पार्टी जो है उसने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बहुत सी खतरे की घंटियां बजा दी हैं। सुने वो क्या कह रहे हैं। जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है और उनकी सूबाई हुकूमतें हैं जिन्होंने लेटर लिखा है। अगर पंजाब की हुकूमत लेटर लिखती है कि गंदम बाहर से मंगवाएं, तो वो जिम्मेदार है। वफाकी हुकूमत ने किसान की गंदम नहीं खरीदी, किसान ने लगाना छोड़ दिया अब गंदम। IMF का बहाना बना के आपने किसान को भी पैसे नहीं दिए। यही तो हम कहते हैं कि जरा नाकस पॉलिसी यही है ना, बैड गवर्नेंस इसी को कहते हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है जी कि आपकी मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की बैड गवर्नेंस की वजह से पाकिस्तान में अब गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ये पीपल्स पार्टी क्यों ख़िलाफ़ हो गई है? नहीं, ये किसी पॉलिसी का नतीजा नहीं है, और ये वो गलत फरमा रहे हैं। मामला ये है कि ये सैलाब में जो लाखों एकड़ का नुकसान हुआ है, उसकी वजह से तमाम फसलें, सिर्फ गंदम ही नहीं, बाकियों का भी जो है वो नुकसान हुआ है। और उस बारे में हुकूमत को बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए, और जिन चीज़ों की कमी होने की जो है वो कोई ख़तरा है, उन्हें मंगवाना चाहिए ताकि लोग सफ़र ना करें। ये जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन सब का ताल्लुक पंजाब से है, तो ये पंजाब की पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून से क्यों खुश नहीं है? क्योंकि आप पंजाब के सदर हैं मुस्लिम लीग। वो मामला ये है कि इनकी एक कमेटी बनी हुई है, मैं भी उसका मेंबर हूँ। तो उसकी मीटिंग को जब ज़रा देर हो जाती है ना, तो फिर इस किस्म की जो है ना वो रंजिश जो है वो सामने आ जाती है। मेरा ख्याल है कि मैं गवर्नर पंजाब साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस कमेटी की मीटिंग रखें, तो वहाँ पे इनके जो भी गिले शिकवे हम दूर करेंगे इंशाल्लाह। वाह जी वाह, क्या आपने पीपल्स पार्टी वालों को अच्छा पैगाम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब। अली ज़फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि अली ज़फ़र साहब जो हमेशा से मुज़ाकरात के हामी हैं, आज उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और आज वो कह रहे हैं जी इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और ये अली ज़फ़र साहब की तरफ से ये बात कही जाना ये बड़ा हैरान कुन है। और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि आप जो मर्ज़ी कर लें, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।